सभापति महोदय, मैं काफ़ी सदस्य जो है अपने अपने विचार सदन के सम्मुख रखे, महत्वपूर्ण विचार भी थे, पर इस बात की मैं जानकारी देना चाहता हूं कि आप में से कई सदस्यों ने एक्ट को पूरा पढ़ा ही नहीं। अगर पढ़ते तो मैं ये समझ के चलता कि ये समझता कि सदन का जो है समय हम इतना बर्बाद नहीं करते। जो चीज़ें आपने मांगी वो ऑलरेडी इसमें मौजूद थी, कई तो, और कई इस प्रकार की चीज़ें थी तो वकीलों ने तो मांगी नहीं, लेकिन आप मांगने लग गए। जिनको प्रोटेक्शन चाहिए, असल में तो बात उनकी होनी चाहिए कि उनको ये चाहिए, वो समझते हैं कि हमें किस बात का प्रोटेक्शन चाहिए। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्तावित बिल के लिए सभी अभिवक्ता सहमत हैं। कौन कौन सहमत है? श्री रंजीत जोशी, अध्यक्ष राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जोधपुर, श्री रवि भंसाली, अध्यक्ष राजस्थान लॉयर्स एसोसिएशन जोधपुर, कमल किशोर शर्मा, अध्यक्ष बार एसोसिएशन जयपुर, महेंद्र शांडिल्य, अध्यक्ष हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर, विवेक शर्मा, अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जयपुर। इनके साथ बैठक होकर के इस बिल को तैयार किया गया है। जो बिल विभाग ने तैयार किया था उसमें जो कुछ ये अमेंडमेंट चाहते थे वो हूबहू इनके कहने से सब कुछ किया गया है। तो मैं ये मान करके चलता हूं कि जिन लोगों को प्रोटेक्शन वाकई चाहिए उनको तो बिल स्वीकार है, लेकिन आपको पता नहीं क्यों नहीं स्वीकार है। राठौड़ साहब पे आता हूं। सबसे पहले राठौड़ साहब, राठौड़ साहब ने भी कहा और लाहौटी जी ने भी कहा, लाहौटी जी तो आगे खेल कि बिल में अमेंडमेंट विधानसभा के बाहर कर दिया। तो फिर ये 71 क्या है? नियम 71 क्या है? के अनुसार बिल में संशोधन का नोटिस दिया जा सकता है और इसी प्रावधान के तहत में नोटिस दिया गया। जो नोटिस आपको सर्कुलेट हो गया होगा, बिल्कुल हो गया। किसी भी बिल में अमेंडमेंट विधानसभा के बाहर नहीं होता, अमेंडमेंट विधानसभा के अंदर ही होता है। और जो नोटिस अमेंडमेंट को सर्कुलेट कर दिया गया, आज शायद आज की कार्यसूची आपने देखी नहीं होगी, कार्यसूची के साथ में ही जो है उसको भेज दिया गया था। क्लोज बाय क्लोज डिस्कशन के समय सदन में अमेंडमेंट में पेश करूंगा, क्या समझे, तब जाकर के अमेंडमेंट होगा। अमेंडमेंट तो अभी पेश करना बाकी है। आपने सुझाव तो बहुत सारे दे दिए, लेकिन एक सदस्य ने भी जो है उसका अमेंडमेंट नहीं दिया। ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, इसको हटा दो, इसको रख दो। अमेंडमेंट तो पेश करते आपका नोटिस आ चुका था। ये भी आप बता दो, आप तो ये बता दो मुझे एक बात का जवाब दे दो। आदरणीय उपनेता, आप इस बिल के पक्ष में हो या ना पक्ष में या विरोध में हो? पड़ी है, मैंने सदन के अंदर तो किया जा सकता है, पर आपने सदन के बाहर आपके खुद के हस्ताक्षर से 18 मार्च को जो अमेंडमेंट किए वो आपको करने का अधिकार नहीं था। मेरा पहले भी ऑब्जेक्शन यही था, आज भी है और कल भी है। नोटिस विधानसभा को नहीं भेजा गया, माननीय मंत्री महोदय, नहीं भेजा गया वो नोटिस नहीं भेजा गया। एक बात सुन लो, आपने ये आरोप लगाया कि आपने विधानसभा के, आपने ये आरोप लगाया कि साहब विधानसभा के बाहर जो आपने समझौता कर लिया। कोई नहीं बोले विधानसभा समझो, मैंने जो कुछ बातचीत अभिवक्ताओं से की वो सिर्फ एक बार की है, और वो भी मैं कोटा में था और कोटा से जो है वीसी के जरिए की। और जब तक ये जो बिल पेश नहीं हुआ था यहाँ पर, बिल उसके बाद में पेश हुआ है।
बिल उसके बाद में पेश हुआ है। आप मेरी एक मीटिंग बता दो अभिवक्ताओं के साथ। पेश हो गया था अभिवक्ता ये 18 मार्च को। अध्यक्ष सभापति महोदय, ये बिल जिस दिन लिस्टेड हुआ, माननीय उपनेता जी, वकील साहब माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, आपस में आप बात नहीं करें, आप संबोधन करें आसन की तरफ। इस तरह कोई परंपरा नहीं है कि आप आपस में बात करें। मंत्री जी का जवाब चल रहा है। सभापति महोदय, आप प्लीज, सभापति महोदय, नहीं वो उनको संबोधन करके आप बात ही नहीं करें। मंत्री ने प्लीज उनको संबोधित नहीं करें, आप आसन की तरफ प्लीज। अगर आप पक्ष में हो, इस बिल के पक्ष में हो ना आप, तो ये जनमत जानने के लिए काहे को लिखा आपने? इसको और ठीक करना चाहते हैं हम। इस पक्ष में भी है, जो सुझाव दिए हम और ठीक करना चाहते हैं। ये दंतहीन बिल है, ये नखहीन बिल है, इससे कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इस बिल में चाहते हैं जो आदमी पक्ष में नहीं होता वो 6 महीने के लिए जनमत जानने के लिए भेजता है। तो ये दो मुंही बातें करना बंद कर दो आप तो ये बता दो कि मेरी जो अभिवक्ताओं के साथ एक बैठक हुई है, वो बिल वो विधानसभा चल रही थी जब हुई है, उसके पहले हुई। आप प्लीज अब इनको प्रश्न उत्तर नहीं करें, आप तो अपना जवाब दे दें। सभापति महोदय, 15 मार्च को नहीं, ये दिस इज क्या बात है? ना माननीय प्रतिपक्ष के नेता, दिस इज नॉट अलाउड। माननीय मंत्री महोदय, आपसे भी निवेदन है कि आप उनसे नहीं पूछें, आप तो अपनी बात प्लीज आपस में नहीं। अब मैं तो आप ही की तरफ देखता हूं, लेकिन देखूं भी कहाँ तक प्लीज। बहुत कि इसलिए थोड़ा बहुत उधर आप बोलेंगे, वो बोलेंगे, फिर वो तो अच्छा नहीं लगता। थोड़ा बहुत उधर भी देखना पड़ता है सर। ये आपने आज जो कुछ आप प्रस्तावित किया गया 16 मार्च की कार्य सलाहकार समिति में तय हुआ, 21 मार्च पर चर्चा होनी थी, और ये इन्होंने 18 मार्च को बाहर अमेंडमेंट किया है, जो खोटा अमेंडमेंट है। माननीय, जैसा मैंने नहीं, एक मिनट में बोल रहा हूं। माननीय उपनेता जी, आपने ये जो बात अभी कह रहे हो, जब आप बोल रहे थे उस वक्त ये सारी बातें आपने बोल दी, अब ये जवाब दे रहे हैं, तो आप इनको सुनिए, आप सुनिए प्लीज। सभापति महोदय, आपने कहा कि साहब इल ड्राफ्टेड है, और इल ड्राफ्टेड होते होते आपने एडवोकेट जनरल पे भी आरोप लगा दिए कि वो इतना कमा रहे हैं, इतना ले रहे हैं, इतना ले रहे हैं, उतना ले रहे हैं। इसका मतलब ही नहीं था कुछ। इल ड्राफ्टेड है तो एक तरह से जिस बिल को सारे अभिवक्ताओं ने एक मत से मंजूर किया हो और सहमति दी हो, अगर आप उसको इल ड्राफ्टेड बताते तो यह अभिवक्ताओं का अपमान है, अभिवक्ताओं का अपमान है। और जिन धाराओं को आप शामिल कराना चाहते हैं, मेरा तो निवेदन था कि आपके जैसा होशियार आदमी संशोधन न दे। संशोधन क्यों नहीं दिया आपने? वही डबल, अभिवक्ता भी नाराज नहीं हो जावे और अपनी और सरकार की आलोचना भी यहां पर कर लें। सेक्शन 12 को पढ़ें आप। सेक्शन 12 में साफ लिखा हुआ है, The provisions of this act shall be in addition to and not in derogation to the provisions of any other law for the time being in force. वही बात आपने कही, आपने कहा कि साहब ये है ही नहीं। इसी तरीके से आपने सेक्शन 10 के लिए कहा, 10 के लिए कहा कि साहब जुर्माना की राशि आपने बांध रखी है। आप सेक्शन 10 को पढ़ें, 10 को पढ़ें। In addition to the punishment specified in the section 5, the offender in appropriate cases shall be liable to pay damages for loss or damages caused to the property of an advocate as may be determined by the court. कोर्ट तय करेगा, बांधा नहीं है। आपने फिर वही गलत बयानी करी। नॉन कंपनी आप खुद जानते हैं, तो मेरा ख्याल है आपने भी एक अभी वो इस्तीफों का मामला था जिसमें आप काला कोट पहन करके चले गए थे।
तो कुछ तो ज्ञान आपको दिया ही होगा नहीं, कितनी देर बोली? वकीलों ने, जिनने आपको तैयार कर पुरा करके भेजा था। इतना तो समझते आप कि 3 साल या 3 साल से ज़्यादा की सज़ा वाला ही नॉन बेलेबल होता है, 3 साल से नीचे वाला नॉन बेलेबल नहीं होता। ये वकीलों ने खुद ने माना है कि इस क्लोज को 3 साल के बजाय में आप 2 साल करो। खुद ने स्वीकार किया है ये बात, हमने नहीं कहा। हमने 3 साल का रखा था प्रोविजन कि भाई 3 साल का रखा। 3 साल का मतलब ये कि नॉन बेलेबल होगा वो, लेकिन उन्होंने खुद ने जो है स्वीकार किया कि साहब इसको 2 साल का रखो। इसी तरीके से एडवोकेट, आपको ध्यान ही होगा कि ये जैसे धर्मनारायण जोशी साहब ने कहा कि अभिवक्ताओं के कल्याण के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, ये नहीं है, वो नहीं है, कोर्ट में है, वो साइकिल स्टैंड नहीं है, वो है, वगैरह वगैरह कई बातें आपने कही। तो ये पहले से बने हुए एक्ट, राजस्थान एडवोकेट वेलफेयर फंड एक्ट 1987 बना हुआ है, राजस्थान अभिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, ये सब कुछ बने हुए हैं, जिनके तहत राजस्थान एडवोकेट वेलफेयर फंड के फंड जो पहले से बना हुआ है उसके तहत में चीफ मिनिस्टर के द्वारा प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपया अभिवक्ताओं के वेलफेयर फंड के लिए बार काउंसिल को दिया जाता है। 5 करोड़ रुपया हर साल दिया जाता है। ये राजस्थान पहला स्टेट है, ये राजस्थान पहला स्टेट है जो इस तरीके का एक्ट भी ला रही है और वेलफेयर फंड के लिए जो है 5 करोड़ रुपया दे भी रही है। देवनानी जी के चले गए, देवनानी जी ने ये सेक्शन 2 ही नहीं पढ़ा, कहा कि साहब आपने एडवोकेट की डेफिनेशन ही भूल गए आप लिखना। एडवोकेट की डेफिनेशन सेक्शन 2 में लिखी हुई है भाई। अनीता बघेल जी ने कहा कि 4 के संबंध में रूल्स होने के मुवक्किल, वो भी चली गई, जवाब नहीं सुनते ये। हाँ, बोल करके यहाँ पर चले जाओ, कुछ भी बोल बाल करके भाग लो यहाँ से। हाँ, इसीलिए मैं इनकी तारीफ करता हूँ कि आखिर तक डटे तो रहते हैं यहाँ। उन्होंने कहा कि साहब मुवक्किल या पक्षकार शब्द हटाए जा चुके हैं, क्योंकि अब उन्होंने कहा कि साहब मुवक्किल क्यों लिख दिया आपने, या पक्षकार लिखना चाहिए था, जबकि ये तो दोनों वर्ड हटाए जा चुके हैं, क्योंकि जिस सेक्शन में सेक्शन 9 में जो लिखा हुआ उस सेक्शन को ही डिलीट कर दिया गया, लेकिन उनकी जानकारी नहीं है। क्योंकि बगैर तैयारी करके, बगैर होमवर्क करके सीधा का सीधा यहाँ आ जाओ और अपना नाम लिखा दो और 4 टप्पे की बात करके और घर चल दो बस्ता उठा करके, ये काम है। आज सबसे बढ़िया भाषण मदन दिलावर जी का था, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने अपना मानसिक संतुलन बिल्कुल पूरा ढंग का रख करके बहुत अच्छा भाषण दिया। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ साहब, अक्सर देखिए जैसा आपने बताया, निश्चित तौर पर 2019 में हमने सबसे पहले बैठक करी, हमारे उसमें जन घोषणा में ये प्रोटेक्शन बिल को लाना हमने वादा किया था जनता के साथ। 2019 में हमने एक समिति बनाई, समिति की सबसे पहली बैठक करी, उसके बाद में इनफॉर्मल बैठ के कई होती गई, लेकिन जिस प्रकार की ये घटना हुई, निश्चित तौर पर हम उससे सचेत हुए। इधर तो हम सचेत हुए, उधर से उन्होंने आंदोलन चालू कर दिया। तो ठीक है, प्रेशर पड़ता ही है, इसमें कोई डराई नहीं। जनता दबाव अगर हम जनप्रतिनिधियों पर नहीं डालेगी तो किस पे डालेगी? क्या बुरा है? अगर जनता के दबाव में आकर के भी अगर हम कोई काम करते हैं जनहित का, क्या समझे तो सरकार का कर्तव्य है ये, क्योंकि ये सरकार कल्याणकारी सरकार का काम है। ये देखा ही जा रहा था कि राज्य में दिन प्रतिदिन वकीलों के साथ खिलाफ जो है वो घटनाएं घट रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का भी बिगड़ रही है, लोगों को न्याय के मामले में भी विलंब होता है क्योंकि वकील हड़ताल पे हैं। ऐसी स्थिति में वकीलों की हित की रक्षा के लिए
और वकीलों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाया गया। इसलिए ये विधेयक सदन के विचारार्थ लाया गया है। अब उसके बाद में अगर कोई सेकंड रीडिंग में थर्ड रीडिंग को बोलने वाला नहीं, मैं फाइनल करूँ जैसा भी आता तो गंभीर से। अब इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस भी बनाया गया है। इन अपराधों की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। न्यायालय को शक्तियां प्रदान की गई है। जुर्माने के रूप में वसूल की गई राशि अभिवक्ता को कंपनसेशन के रूप में दिलाने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस संरक्षण प्रदान करने के उपबंध भी किए गए हैं। यह भी व्यवस्था की गई है कि आपसी सहमति से अगर न्यायालय की अनुमति हो जाए तो राजीनामा भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है। और इसके अतिरिक्त अभिवक्ता की संपत्ति को हानि, नुकसान, क्षतिपूर्ति के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसके अंतर्गत अपराध के फलस्वरूप हुए चिकित्सा व्यय को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। वैसे तो चिरंजीवी है ही, लेकिन वो व्यय भी इसमें शामिल किया गया है। क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। इसकी वसूली देखिए आप, वसूली भी वो आपका भू राजस्व की वसूली होती है ना पीडी एक्ट के तहत में, उस प्रकार से वसूली होगी। ये नहीं कि साहब एक बार फैसला लेने के बाद में छोड़ दिया तो वसूली वो इंतजार ही करता रहेगा मुझे कब मेरी राशि मिलेगी। किसी भी अभिवक्ता के द्वारा इस एक्ट के प्रावधानों के दुरुपयोग में 2 साल की सजा, ये 2 साल की सजा हमने तो 3 रखी थी जैसा मैंने पहले बताया आपको, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया, वकीलों ने स्वीकार किया कि 2 साल कर दो इसको। प्रावधानों के इस प्रावधान के तहत इस एक्ट के तहत में तत्सम प्रवृत्ति में अन्य एक्ट के प्रावधानों के अतिरिक्त है। ये जितने भी आपके एक्ट बने हुए हैं उन एक्टों के प्रतिबंध आपने कई सेक्शन गिन के बताए राठौड़ साहब, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। ये सब आईपीसी के सेक्शन हैं और ये सब आईपीसी के सेक्शन लागू रहेंगे इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के बाद भी। जब कभी कोई आईपीसी की घटना आईपीसी के सेक्शन का उल्लंघन होता है तो निश्चित तौर पर ये जो है उस वक्त लागू रहेंगे। प्रश्न ये है कि राजस्थान अधिवक्ता